नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। दिवाली यानी पटाखों का त्यौहार। हर साल दिवाली पर सिर्फ धमतरी में ही लाखों का पटाखा बिकता है। धमतरी में बड़े स्तर पर हर साल पटाखा विक्रय संघ द्वारा सामूहिक रूप से दुकानें लगाई जाती है। इस साल भी प्रशासन और नगर निगम ने इसकी अनुमति दी है, लेकिन विभिन्न शर्तों के साथ। अधिकारी शर्तों को लेकर दुकान लगाने की अनुमति तो दे दिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा गया है और न ही इसे देखने अधिकारी यहां पहुंच रहे। हालात ये है कि यदि अचानक आग लगती है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं भाग पाएंगे। इस साल लगभग 72 दुकानें लगी है, जहां हजारों टन पटाखा रखा हुआ है। नियमतः प्रत्येक दुकान के बीच 3 मीटर का गैप होना चाहिए। यहाँ तो दुकानें चिपका कर लगाई गई है। पटाखा दुकानों के बीच वाहन पार्किंग प्रतिबंधित है, लेकिन मिशन ग्राउंड में तो खुद कई दुकानदार अपनी गाड़ी दुकान के सामने खड़ी किए हैं। स्थिति यह हो गई है कि पटाखा दुकानों से ज़्यादा वाहनें अंदर खड़ी हो गई है। इसके अलावा दुकानों में सीसीटीवी, जनरेटर, प्रत्येक दुकान में स्विच बोर्ड, दुकान के आसपास पटाखा का ट्रायल भी करना प्रतिबंधित है। लेकिन उच्च न्यायालय के इन निर्देशों का मिशन ग्राउंड में खुला उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में आम नागरिकों को बड़ी सावधानी से, यूं कहे तो जान हथेली पर रखकर पटाखा खरीदने आना होगा। विडंबना है कि पटाखा विक्रेता संघ द्वारा की गई तैयारी को देखने बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं और न ही पुलिस और प्रशासन के लोग। पटाखा विक्रय कर रहे दुकानदारों ने माना कि कुछ कमियां हैं जिसे अध्यक्ष से कहकर सुधारेंगे, लेकिन वास्तव में व्यवस्था सुधरेगी यह नहीं लगता। मेरा नाम आशुतोष खरे है। पटाखा विक्रेता संघ से जुड़े हैं? नहीं, पटाखा विक्रेता संघ से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन विगत पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ पटाखा व्यवसाय कर रहा हूँ। अनहोनी घटना को लेकर सुरक्षा भी रखना पड़ता है। हाँ। इसे लेकर आपके अध्यक्ष कुछ बताएं क्या? हाँ, हमारे अध्यक्ष ने सुरक्षा को लेकर बहुत पुख्ता इंतजाम किए है। हाँ, सबके पास फायर सेफ्टी रखवाए हैं और फायर ब्रिगेड का व्यवस्था भी बाहर में, और बाल्टी में पानी है, अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके बाद जनरेटर की व्यवस्था दी है आपको? जनरेटर की व्यवस्था दिए हैं, लेकिन CCTV कैमरा तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन पिछले साल दिए थे। दुकान के आसपास बाइक खड़े करना है बोले थे, बाइक खड़े नहीं करना है। ये हर साल बोला जाता है, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। जो भी आते हैं कस्टमर दुकान के सामने बाइक लगा देते हैं और दुकानदार खुद अपना बाइक सामने रख देता है, उसको देख के क्या कर सकते हैं। मेरा नाम राकेश मौर्य है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिजली विभाग, नगर निगम या आपके अध्यक्ष का किस तरह का सहयोग मिला और क्या क्या जानकारी दी है आपको? देखिए, अध्यक्ष जी का तो सहयोग मिल रहा है, मगर मैं पहली बार हूँ तो उसके ज़्यादा नॉलेज ना होते हुए भी सहयोग आप देख, बिजली विभाग की लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और नए कुछ है जिसमें कमी आएगी तो अध्यक्ष जी को बात करके, हम नए हैं इस साल लगाए हुए हैं, तो हम जो भी मांग रहती है हम अध्यक्ष जी को बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ मेन होता है पटाखा, जो इतने सारे दुकान लगे हैं उसमें सुरक्षा का, ना आप सुरक्षित है ना मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि यदि अनहोनी होती है तो हम वहाँ तक भाग भी नहीं पाएंगे। पार्किंग तो होना ही नहीं चाहिए अंदर में। जी, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, आपका का बात जो सही है कहना, पार्किंग के अंदर क्या है, पार्किंग व्यवस्था जैसे बाहर रहता तो आने जाने में, और जैसे लास्ट दुकानें हैं वहाँ तक आने में सुविधा होती है, आने जाने की सुविधा। तो यदि कोई घटना, आपकी घटना होती है तो आज लास्ट आदमी व्यक्ति के लिए तो थोड़ा दिक्कत का कारण ही होता है, और हम इस बात को भी आगे अपने अध्यक्ष जी को भी अवगत कराएंगे कि इस प्रकार का ना हो और उनको सुझाव के रूप में अपन देंगे। प्रशासन के शर्तों के अनुसार यदि पटाखा विक्रय स्थल पर कुछ अनहोनी होती है तो सीधे तौर पर अध्यक्ष जिम्मेदार। इस मामले में अध्यक्ष सुखी कोटवानी का कहना है कि उनके द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। कमियों के बारे में भी उनका जवाब यही था। मौके पर हकीकत कुछ और है। अब देखते हैं कि बारूद के ढेर में हो रहे व्यापार को लेकर प्रशासन कोई एक्शन लेता है या फिर संघ को खुली छूट दे दी गई है। मैं सुखी कोटवानी, पटाखा एसोसिएशन का अध्यक्ष। यहाँ दुकान अलॉट किस प्रक्रिया से दिया गया है? हम लोग का एक यूनियन है अपना, हम लोग मतलब उसमें ड्रा करते हैं। सब लोग आप जो 70-75 सदस्य हैं वो ड्रा के द्वारा निकालते हैं। यहाँ कितने दुकानें हैं टोटल और सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के इंतजाम में अग्निशमन खड़ी है सामने में, और हर दुकान के सामने रेती की बोतल, पानी की बाल्टी,
और लगभग हर दुकान में अग्निशमन का छोटा यंत्र पड़ा हुआ है। पटाखा का जो लाइसेंस है वो तो आप लोगों के पास होगा ही जी। लेकिन प्रत्येक दुकान के बीच में 3 मीटर का गैप होना चाहिए और पार्किंग तो सामने होनी नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ यहाँ मिल रही है। कई लोग तो पटाखा टेस्टिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में तो कोई आग लगेगी तो कोई बाहर तक भी जा नहीं पाएगा। हमारी यूनियन के द्वारा कोशिश की जाती है कि मतलब ऐसा कुछ भी ना हो। अब पार्किंग के लिए बाहर गार्ड वार्ड रखा गया है, उसके बाद भी अगर कोई अंदर घुस आ देता है ग्राहक तो हम लोग उसको समझाते हैं लेकिन बहस नहीं कर पाते उससे। कई दुकानदार जो पटाखा विक्रेता हैं वो खुद अपनी दुकान दुकान के सामने खड़ी की हैं बाइक। इसके कारण बाकी ग्राहक भी वहीं खड़ी करते जा रहे हैं। अब हमारे द्वारा मना किया जाता है और शुरुआत में फॉलो भी होता है। भीड़ भाड़ के कारण 1-2 दिन के कारण हम लोग व्यवस्था नहीं हो पाती थोड़ी हमसे। सीसी कैमरा और जनरेटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, वो तो दिख नहीं रही है। सीसीटीवी की है व्यवस्था। सीसीटीवी 2-3 जगह 4 जगह लगाया गया है, बाकी जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।